Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 7, that is fraction. And in today's part what we are going to cover? We are taking the topic that is measuring fractions on the number line. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि numbers को हम लोग line पे कैसे measure करेंगे. Understood? Start करें topic. So let's check on the screen. देखिए स्क्रीन पे तो ये बहुत ही टेस्टी टॉपिक लग रहा है हमको, है ना? बट हमको इसको खाना नहीं है, हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझने हैं. देखो अब क्या हमारी फेवरेट चीज आ गई है बोर्ड पे, तो उसमें हम लोगों को चीजें समझनी बहुत आसान हो जाएगी, है ना? तो चलिए आपके लिए एक हॉट डॉग, एक बर्गर जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. इससे हम लोग समझेंगे नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए ये एक हॉट डॉग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने पार्ट्स में? सर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको. देखिए कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. कितने पार्ट डिवाइड हो गए? वी हैव डिवाइडेड दिस बर्गर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अंडरस्टूड? अच्छा, अगर मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो बताओ मुझे कि एक पार्ट कितना फ्रैक्शन कहलाएगा. सो लेट्स चेक कि हर एक पार्ट कितना फ्रैक्शन हुआ. दैट इज 1/4. 1/4 कैसे हुआ सर? मैं बताता हूं. देखो यहां पे आपके पास एक पूरा बर्गर है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? सर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4. तो ये अपने आप में 4 पार्ट का एक पार्ट है या नहीं है? ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? 4 पार्ट का एक पार्ट है. ठीक है, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया. दैट मींस टोटल 4 पार्ट थे. 4 पार्ट में से हर एक पार्ट इंडिविजुअल 1 पार्ट है. तो 1/4 हमारे पास कितने तरह के पार्ट आ गए? 4 हमारे पास 1/4 पार्ट आ गए. अंडरस्टूड? अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करूं तो मैं देखूंगा कि अगर 3 पार्ट को मैं साथ में ले लूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये कितना फ्रैक्शन बन जाएगा सर? जल्दी बोलो. यस, ये बनेगा सर हमारा 3/4 फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि टोटल 4 पार्ट है, उसमें से हमने पार्ट कितने ले लिए? कंटिन्यूएशन में 3 पार्ट ले लिए, तो दैट इज 3/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा. चलिए वेरी गुड. बट सर नंबर लाइन का क्या? जो आप नंबर लाइन बोल रहे हो वो तो आपने बताया नहीं. तो देखो इसी हॉट डॉग पे हम लोग नंबर लाइन समझते हैं. अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हॉट डॉग है आपके पास. यहां से नंबर है 0 और यहां पे नंबर है 1. दैट मींस कंप्लीट होल एक हॉट डॉग है. ठीक है, तो 0 से 1 है, एक कंप्लीट हॉट डॉग हो गया. इसमें हमने कितने पार्ट डिवाइड किए सर? जल्दी बोलो. 4 पार्ट डिवाइड किए. तो 4 पार्ट जब हमने डिवाइड किए 1 2 3 एंड 4, तो ये वाला पार्ट क्या लाएगा? 1/4, ये 2/4, ये 3/4. तो सर ये तो 4/4 कहलाना चाहिए. बिल्कुल सर, ये बिल्कुल 4/4 कहलाना चाहिए, बट आपने इसको तो 1 लिखा हुआ है. ऐसा क्यों? देखो जब 4/4 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इसको सेम नंबर से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4. तो 1 आया, इसलिए हम लोगों ने इस 1 को उठा के कहां रख दिया? सीधा यहां रख दिया, ताकि वो आपको एक कंप्लीट होल बर्गर दिखा सके. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. चलिए इसको हटा देते हैं. तो हम लोगों ने इस बर्गर से देखा कि हमारे पास एक कंप्लीट हॉट डॉग है जो कि 0 से 1 हमने मेंशन किया है. उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. इन हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव डिवाइडेड इट? 4 इक्वल पार्ट्स. तो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा 1/4, 2/4, 3/4, देन 4/4, टू विच हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1 कहलाएगा. तो हमने इसलिए इसको यहां पे 1 लिख दिया. बोलो समझ में आ गया कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होती है? 0 से लेके 1 तक या फिर 0 से लेके आगे तक वो कंटिन्यूएशन में चलती है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में मिड वे में डिवाइड कर देते हैं. अभी और समझ में आएगा. इतना एक बार समझ में आ गया आपको? इतनी बात क्लियर है? तो हम आगे चल सकते हैं, ताकि मैं आपको एक बार क्वेश्चन से भी करवा दूंगा. तो अभी आप इतना ही समझिए कि नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टी हॉट डॉग. क्लियर? चलो आगे चलते हैं. आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मार्किंग फ्रैक्शंस लेंथ ऑन द नंबर लाइन. मतलब आप फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमको वही मार्क करना नहीं आएगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. समझ लो मेरी बात? तो चलो आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है. मार्किंग द मेजरमेंट ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, या फिर मैं कहूं मार्किंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन इज अ वेरी यूजफुल एंड सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द करेक्ट प्लेस ऑफ फ्रैक्शन. देखो अगर आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे मेजर कर रहे हो, या फिर आप उसको डिनोट कर रहे हो, या फिर आप उसको लिख रहे हो, तो ये बहुत आसान तरीका है. वेरी यूजफुल एंड सिंपल वे. एक सिंपल वे भी और बहुत यूजफुल वे भी है. किस चीज के लिए? कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि फ्रैक्शन का करेक्ट प्लेस क्या है, किस पे? नंबर लाइन पे. बोलो आई बात समझ में?
चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन और नंबर लाइन। तो देखो यहां 0 है, 1 है और 2 है। अब आप देखें कि 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट है। कितने पार्ट है सर? 5 पार्ट है। इसका मतलब 0 से 1 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा 1/5, ये कहलाएगा 2/5। क्यों? क्योंकि ये टोटल 5 पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, दिस वन इज फोर्थ पार्ट एंड दिस वन इज फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट होते ही क्या होगा? 5 1 जा 5, इसलिए हमने इसको यहां पे 1 लिखा। क्योंकि इनको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बट इसको तो हम कर सकते हैं। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए तो वो होल बन जाता है, दैट इज एक कंप्लीट बन जाता है वो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो ये हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये हो जाएगा 10/5। तो 10/5 को अगर हम कट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 को यहां पे रख दिया। बोलो, आई बात समझ में कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे? आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतना देखना होता है बेटा कि जो हमारी नंबर लाइन बनी हुई है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उस पार्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं और पार्ट वाला पार्ट हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और उस हिसाब से हम लोग आगे क्या करते जाते हैं कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे डिनोट करते जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना तो बहुत है। क्यों? क्योंकि जब आप अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमको कंप्लीटली ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि हम लोग फ्रैक्शन को एक बार नंबर लाइन पे लिखते कैसे। अगर इतनी सी 0.5 बात समझ में आ गई तो अभी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, सारी बातें क्लियर होती जाएगी। आ रही समझ में? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे बस इतना बता दो यहां तक समझ में आया या नहीं। आ गया ना यहां तक? आगे चले तो चलिए आगे चल के हम लोग फिगर आउट करेंगे सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस हम कैसे लिखने वाले हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर लाइन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इज सेइंग ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ द लेंथ इतना इतना और इतना, दैट इज 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर आपको ये तीनों फ्रैक्शंस बताने। अब देखो अभी ये क्वेश्चन करेंगे ना सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हमें करना कैसे है। तो देखो टोटल कितना है, नीचे 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। आइए यहां से यहां तक हम लोग एक बार रफ नंबर लाइन बनाते हैं। दैट इज यहां पे हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जो हमने 1 से 10 तक बनाई। बट समझना मेरी बात कि हम लोगों को 0 से लेकर 10 तक की नंबर लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमें तो 1/10 फ्रैक्शन चाहिए, 3/10 चाहिए एंड 4/5 चाहिए। तो आप कभी भी पूरी नंबर लाइन ना बनाएं, आप लोग क्या करें, इस वाले पार्ट को जूम कर लें। दैट मींस जो भी हमारे फ्रैक्शंस बनेंगे वो हम 0 से लेके 1 के बीच में बनाने वाले हैं। ये बात समझ में आई? दैट मींस अगर मैं कहूं तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा सारा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नंबर लाइन बनाएंगे सिर्फ 0 से 1 के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर लाइन। तो ये वाला पार्ट अगर हम जूम करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं यहां पे लिखा होगा 0 और यहां लिखा होगा 1, ठीक है। अब कितने पार्ट्स करने बेटा? मैंने आपको बताया था जितना डिनोमिनेटर लिखा होता है उतने क्या करेंगे आप, उसके पार्ट्स करेंगे। तो हमें 10 पार्ट्स करने हैं। आइए इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना दें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। इसको हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट हो गया। इसको हम लोग कर देते हैं यहां से क्लियर और यहां लिख देते हैं हम लोग 1। अब देखो 1/10 ये 10 पार्ट्स हो गए टोटल। डिनोमिनेटर में कितना है, 10 है। तो हमने क्या करा, नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ दे आर सेइंग कि सर 1/10 कहां आएगा? तो देखो पहली बात तो 0 के बाद ये 1/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10th का ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट 10 का, सेकंड पार्ट 10 का, थर्ड पार्ट 10 का। उसी तरीके से 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10,
9/10, और ये फिर मैं बताऊंगा कि 10/10 है, जिसको हमने 10 1 10 कट किया तो 1 आया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, 10/10 की जगह 1 लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना, कि हम लोगों ने 1/10, 3/10, 4/10 दिखाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, उसमें 0 से लेके 1 तक हमने नंबर लिखा। क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 था, दैट मीन्स हमें ये पता है कि हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फिर हमने क्या किया सर, फ्रैक्शन 1/10, 2/10 कैसे आया, हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट था इसलिए इसको 1/10 लिखा, उसी तरीके से 2/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/10 दैट इज 1। तो हमने ऐसे करके इस पे डिनोट कर दिया हमारे फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1/10 कहां आएगा, तो सर ये रहा देखिए 1/10। क्वेश्चन पूछ रहा है 3/10 कहां आएगा, तो सर ये लीजिए यहां आएगा 3/10। नाउ व्हाट अबाउट 4/5, सर 4/5 तो हमारे पास है ही नहीं, क्या हमने क्वेश्चन गलत कर दिया? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई ना कोई एक छोटा सा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। वो ट्विस्ट क्या है बेटा, आपको ये चेक करना है कि इन नंबर में से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो कि सिंप्लीफाई होगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से कट हो रहे होंगे, तो बचेगा क्या, दैट इज 4/5। आओ सीधा हम लोग चलते हैं यहां पे 8/10 पे। अगर 8/10 को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इसको डिवाइड करते हैं, हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बचेगा 2 4 8, ये हो जाएगा 2 5 10। क्या 4/5 आया? तो ये 4/5 वाला आपका पॉइंट है, दैट इज ये 4/5 आपका कौन सा होगा, 8/10। क्योंकि जब हम लोग 8/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे आंसर क्या आएगा, 4/5, और हमें यहां पे वो 4/5 ही तो बताना था। आई बात समझ में कि किस तरीके से हमने नंबर लाइन बनाई, फ्रैक्शन लिखे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो नंबर्स डिनोट करने के लिए दिए गए थे, पॉइंट आउट करने के लिए दिए गए थे, हमने वो कैसे पॉइंट आउट कर लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। यस और नो, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आइए, ये क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको 5 और फ्रैक्शंस लिखने अपनी चॉइस के, और उनको आपको मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग सेम नंबर लाइन दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एंड करके 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 पार्ट, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और ये 1 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब ये कह रहे हैं कि देखिए आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में 3 नंबर्स लिए, उसके अलावा अपनी चॉइस के कोई और 5 फ्रैक्शन आप ले लीजिए। तो क्यों ना हम लोग ले लें वहां पे कोई और 5 फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये ले लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये लो। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल नंबर लाइन बनाई, अपने चॉइस के कोई भी 5 फ्रैक्शन हमने उस पर डिनोट कर दिया। दिस इज योर आंसर नंबर सेकंड। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना अब नंबर लाइन कैसे बनानी है और फ्रैक्शन उस पे कैसे डिनोट करना है। इफ यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी नाइसली, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइंस एंड हाउ टू मार्क द फ्रैक्शंस ऑन दिस नंबर लाइन। आपको अभी और समझ में आएगा, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। देखो इन्होंने बोला है कि 0 से लेके 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस होते हैं। थिंक, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। तो देखो अभी तो आप लोग क्लासमेट्स के साथ डिस्कस मत कीजिए, अभी तो मैं आपको समझा देता हूं, बट आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने फ्रैक्शंस आते हैं। तो हम लोग सिंपली एक वर्ड बोलेंगे कि सर 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस आते हैं। मतलब इनफाइनाइट बोले तो इनफाइनाइट मींस होता है सर अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने फ्रैक्शंस इसके बीच में आ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 1/2, 3/5, 4/7, और भी बहुत सारे नंबर ऐसे एटसेट्रा।
बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, नंबर का कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स है, 0 से लेके 1 के बीच में हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर, तो हम लोग कह सकते हैं सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर। बोलो आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा 0 से 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन होते हैं, आंख बंद करके कान बंद करके क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, दैट इज अनगिनत, कोई भी गिनती नहीं है इनके फ्रैक्शंस की। अंडरस्टूड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट है बहुत इजी, है ना? ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड द ब्लैक लाइन शोन बिलो। यहां पे आपको ब्लू और ब्लैक लाइन शो हो रखी है, दिख रही है आपको इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको इसकी लेंथ बतानी है। दूसरी बात, क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग and it is divided into 2 equal parts. The length of each part is 1 upon 2. So the blue line is half. Blue line कितनी हो गई? हाफ हो गई। और write the fractions that give the length of the black line in the box. देखो समझने की कोशिश करना है, इतनी बड़ी कहानी लिख दी है, एक तो समझ में नहीं आता। पहली बात तो इतनी बड़ी कहानी होती है, जो पूछा है सीधा सीधा पूछो ना, क्यों कंफ्यूज करते हो? ठीक है, बट यही क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरीके क्वेश्चंस आते हैं, तो समझना तो आपको इसी से पड़ेगा। क्वेश्चन देखो मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ब्लू और ब्लैक लाइन आपको दो लाइनें दिख रखी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 0 से लेके जो 1 के बीच का डिस्टेंस है ना, वो क्या है? 1 यूनिट लॉन्ग है। 0 से 1 के बीच का 1 यूनिट लॉन्ग है। फिर इन्होंने कहा है जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है हर एक पार्ट हाफ से डिनोट है, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ऐसे करके हर पार्ट हाफ से डिनोट किया गया है। उसके बाद इन्होंने कहा है इसलिए जो ब्लू लाइन है वो हाफ हो गई है। तो देखो 0 से लेके ब्लू लाइन हाफ पे आ रही है, तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया है कि ब्लू लाइन की लेंथ क्या है? सर ब्लू लाइन की लेंथ तो हो गई हमारी हाफ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप तो इतना बता दो कि जो ब्लैक लाइन है ना, इसकी लेंथ क्या है? कोई डर नहीं है, आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्या डर है इसके अंदर? आइए, जब ये हाफ है तो ये वाला पार्ट भी हाफ होगा, ठीक है, तो ये हो गया होगा हमारा 1। क्यों? हाफ और हाफ हमारा हुआ होगा 1, तो हम लोग यहां पे बता सकते हैं ये हाफ और हाफ 1 हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम? ये हाफ, ये 1/2, फिर ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2/2, और ये हो जाएगा हमारा 3/2, और ये वाला हो जाएगा हमारा 4/2। तो 4/2 को जब सॉल्व करेंगे तब तो 2 आ गया। ये हो गया हमारा 3/2। क्या हो गया हमारा? 3/2। कैसे हो गया? देखो एक बार, यहां पे बोला गया है हमको कि हाफ है, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ये हो गया, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट हाफ, दिस वन इज सेकंड हाफ, तो हम लोगों ने प्लस हाफ कर दिया वापस। फिर इन्होंने बोला है ये वाला भी हाफ होगा, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे भी हाफ प्लस किया होगा, तो यहाँ पे भी हम हाफ प्लस कर देंगे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम आएगा और न्यूमरेटर कितना हो गया? 1 + 2 + 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो दैट इज 3/2। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? 3/2। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज ब्लैक लाइन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ब्लैक लाइन इज इक्वल टू 3/2। ये लो आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसके अंदर? आपको बोला था कि जो यहाँ पे ब्लू लाइन है वो हाफ लेंथ की हो गई, सारे पार्ट हाफ हाफ के, तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, 3 बार हमने हाफ प्लस किया तो वो 3/2 आ गया, जो कि हमारी ये ब्लैक लाइन जो है उसका मेजरमेंट आ गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई चीज समझ में नहीं आई इसके अंदर? सब समझ में आ गया सर, बहुत इजी है। तो हमें पता ही नहीं था, ये तो चैप्टर इतना इजी लग रहा है। फ्रैक्शंस और नंबर लाइन बहुत इजी है सर, आराम से कर लेंगे आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। तो चलिए आपके डिमांड पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा यहां कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस। देखो कितनी ब्लैक लाइंस दिख रही हैं? 1 2 3 एंड 4। इन चारों ब्लैक लाइन की इस बार हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। इस रिस्पेक्टिव बॉक्स में इसमें और इसमें क्या करना है? हमें फटाफट से इन ब्लैक लाइंस की क्या कर देनी है? हमको लेंथ लिखनी है, ठीक है। करें स्टार्ट। फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला बॉक्स है, आप देखेंगे कि इन्होंने 5 का मेजर लिया है डिनोमिनेटर में। देखो 5 5 5 5, दैट मींस इन्होंने डिनोमिनेटर 5 लिया, दैट मींस एक पार्ट को इन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5,
ये हो जाएगा सर हमारा 5/5 और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 वन जा 5 तो ये 1 आया, इसलिए हमने यहाँ पे होल नंबर 1 लिखा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आए तो वो एक कंप्लीट होल बनाते, दैट इज पूरा एक बनाते हैं वो। तो ये 1 आ गया। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा 6/5, 7/5, 8/5. This one is 9/5 and what about 2? Sir, it will be 10/5. ये 10/5 होगा, पर सर यहां तो 2 लिखा हुआ है तो बेटा 10/5 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। आओ 10/5 को जब हम करेंगे तो 5 2 जा 10 कटेगा, तो ये 2 आया, यही तो इन्होंने यहां लिखा है, हाँ या ना। तो हमेशा याद रखना आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और आपको यह देखना है कि अगर मेरा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है तो कहां चेक करूं मैं कि फ्रैक्शंस कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं हो रहे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखो, आपका आंसर कहीं ना कहीं सेम ही आने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नंबर लाइन और फ्रैक्शन उस पर रिप्रेजेंट करने आ चुके हैं। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इन्होंने कहा था ब्लैक लाइन की आपको क्या करनी है, लेंथ बतानी है। तो सर इस ब्लैक लाइन की लेंथ है 6/5, दिस वन इज 7/5, दिस वन इज 8/5 एंड दिस वन इज 9/5 एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि हमने इन चारों ब्लैक लाइंस की लेंथ इजीली डिनोट कर दी है, वो की किस पे, नंबर लाइन पे। बोलो समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आगे चल सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, बट आगे क्वेश्चंस हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ बाद में करेंगे। बट आज हम समझते हैं कि हम लोगों ने जो ये 5 एग्जाम्पल देखे, ये हमें अच्छे से समझ में आ गए क्या? बिल्कुल सर, ये अच्छे से समझ में आ गए। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आज हम लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि हम लोगों ने समझा क्या है। हम लोगों ने ये समझा है सर नंबर लाइन होती क्या है, कैसे नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है, कैसे कैसे उस पे फ्रैक्शंस को हम लोग डिनोट करते हैं और कैसे हम लोग उस फ्रैक्शंस को सॉल्व कर पाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हमको नंबर लाइंस में आज? बहुत ही बढ़िया। अगर समझ में आ गई ये बात तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। यस, हम लोग हमेशा करते हैं एक असेसमेंट, तो क्यों ना आज भी एक असेसमेंट ले लें। तो असेसमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं। आओ चेक करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट 7/10 ऑन नंबर लाइन। 7/10 को नंबर लाइन पे करना है। हमें पता है डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है सर, 10, तो हम 0 से लेके 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। तो आइए फटाफट से इसको डिले किए बगैर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम यहां से कर देते हैं थोड़ा सा इरेज। ये हो गए हमारे कितने पार्ट, 0 से लेके 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट। कितने पार्ट्स हो गए, 10। क्यों सर 10 पार्ट क्यों किया आपने? क्योंकि क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन हमें डिनोट करना है उसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसलिए हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट क्वेश्चन इज सेइंग कि सर 7/10 रिप्रेजेंट करना है, तो आइए पहले इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। ये 10 पार्ट है तो ये 10 का फर्स्ट पार्ट होगा, ये 10 का सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और ये 10/10 दैट इज 1 आ जाएगा। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 कैसे आया। ठीक है, चलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है हमें तो सिर्फ वही बताना है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि भाई आप तो सीधा सीधा 7/10 रिप्रेजेंट करो। तो देखिए ये रहा हमारा 7/10, वो किस पे, नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।